राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को चरण स्पर्श। भगवान इन पर सदा अपनी कृपा बनी रहे। तो आज बैसाख मातम का 6वां दिवस है। आज 6वें दिवस की कथा का सार सुनेंगे। सभी माता बहनों से अनुरोध है, कृपया कथा को अंत तक सुने, क्योंकि कथा सुनने मात्र से ही सभी मनवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं और भगवान उन पर सदा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो कथा प्रारंभ करने से पहले कृपया अनुरोध है, नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो एक कमेंट बनता है, और कथा को पूरी सुनें, आदम में छोड़कर ना जाएं। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली की का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इच्छावाकुश के वंश में हेमांक नामक एक राजा हुआ था। वह ब्राह्मणों का भक्त, अभिनंदन, जीत शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं और आकाश में जितने तारागण हैं, उतने ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों को कुशलाओं से पृथ्वी पर कुशा दिखाई देने लगी तथा गौभूमि, तिल और स्वर्णदान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया हो। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जलदान नहीं किया। ब्रह्मापुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवान से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसा अनेक बातों कहीं और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया, और ना कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है, और यही ठीक भी है। वह राजा लूले लंगड़े, दरिद्री और जीविका हीन ब्राह्मणों की सेवा करता था, परंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मणों की पूजा नहीं किया करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मणों और दरिद्रों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि को पात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर में छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुतुकीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवयोग से मुनियों में श्रेष्ठ सुतिदेव नामक के ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ
और सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से मधुकंपादिक से पूजन कर चरण धोने लगा और चरणों का पादक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब योग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिर पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुख में से दुखी को ब्राह्मण देवता से हाय हाय करके कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। ऐसी छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप करता है? तेरी यह दशा कैसे हुई है? तू देवता है कि पुरुष है या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण है? महाभाग, तू कौन है? कह तो यही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूँगा। ऋषि की ऐसी बात सुन वह राजा महात्मा श्रुति देवी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इच्छावुक कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं उतने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं उतनी ही गौ मैंने दान की हैं। मैंने सभी यज्ञ किए हैं, पापी कूप और तालाब बनवाए हैं, अनेकों दान किए हैं, धर्म पूर्वक राज्य भी किया था, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई है और मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक मुझे जातक योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा अपने आपके चरणों तक को छिड़क कर रहा था, एक बिंदु उछल कर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और मेरे सब पाप दूर हो गए हैं। हे गिद्धराज, 88 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी दृष्टि दिखाई देती हैं, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे गिद्ध, हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई है जो विस्तार से मुझसे कही है। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत ज्ञान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल दान नहीं किया था। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया था कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जल दान नहीं किया। साथ ही सुपात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़ क्या कोई राख में भी हवन करता है? प्राय बताते हुए सुगदादि से ये युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ ही आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं हैं। तपस्वी ज्ञानी वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता हे विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतएव वे सदा पूज्य हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिक पूज्यमान होते हैं और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदाई होती है। महापुरुषों की सेवा ही अर्थ मोक्ष काम का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अन्य जाति कर्तव्य को नहीं देखते हैं। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता
है, वैसे ही जलमय तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ नहीं मिल होता है। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशोभित पुरुष दुखी नहीं होता, जैसे अमृत पान करने से जन्म जन्म के वृद्ध अवस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जल दान नहीं किया है, ना ही साधुओं की सेवा की है। इच्छा व कुनंदन, इसी से तेरी यह दुर्दशा हुई है। बैसाख में जो मैंने पुण्य किए हैं वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कह जल स्पर्श का सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह जब ब्राह्मण ने बैसाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दी। दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला वस्त्र आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उनकी स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इच्छावाकु के वंश में महा प्रभावशाली काकुत्स्थ नाम से पैदा हुआ और सप्त दीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण साधु देवी से भी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिसके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की संयुक्त भक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोवक्त धर्म करता है उसकी आयु वंश बढ़ता है, पाप दूर होता है, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और मनुष्य भगवान को प्रसन्न करते हैं। अतः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के चारों वर्ण, ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रमों वाले मनुष्यों को वैशाख मास के कहे हुए कर्म करने चाहिए। अगर इंसान वैशाख मास का मातम सुनता है, पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाता है। तो ये हमारे 6वें दिन की कथा थी। 7वें दिन में फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिख के जय विष्णु भगवान की जरूर बोले। बोलो विष्णु भगवान की जय।